जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि बहुत कम समय मिलता है और इस वजह से सत्संगी भी सीख ले। संसार की बहुत पारिवारिक और घरेलू परेशानियों से तंग आ जाते हैं, इसलिए उनकी बाधा पड़ जाती है। इन सबको बताने की जरूरत है। घर का झगड़ा झंझट ये सब से बचने का उपाय करके इससे समय देना है। इसमें समय देना है और बहुत बड़ा समय लगता है। इसमें भी मन अंदर से उखड़ जाता है। कभी कहता है हम ध्यान नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। मन को मनाना पड़ता है। मन उखड़ जाता है, इसे मनाना पड़ता है। अरे भाई, ये तो सीधा सरल है। 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन अलग अलग करो। इसे समझाना पड़ेगा और समझाएं, उठ के खड़े हो जाओगे। मन के साथ जूझना, लड़ाई करना, इस मन के साथ अब ये धीरे धीरे जूझते जूझते तब मानता है। ऐसे कैसे मान जाएगा? माया ने इसको अपना बल दे रखा है, क्योंकि मन माया का है और माया ने ये सब फैला रखा है। उससे कह दिया कि तुम इसमें लगे रहो। कैसे छूटेगा, हटेगा कैसे? धीरे धीरे मन रास्ते पर लगता है। युक्ति धीरे धीरे, सने सने, एक बारगी नहीं, धीरे धीरे पीट पाट कर सीधा कर दिया। फिर कुछ नहीं, आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। मन जब ज्यादा कूदता रहेगा, इसी तरह से साधन भजन में कभी उछाल की एकदम से लगन हुई कि भजन आज करना है, बस भजन हो जाएगा। भजन आज करना है, कभी कुछ हुआ कभी नहीं। जितना देर उसको करना है उतनी देर में काम हो जाएगा। तो छलांग है उसको तो कि मन निरख परख के लिए ये जरूरी ज्ञान है कि ये बराबर देखता रहे कि कितना जाता है और कितना आता है और कितना लगता है और कितना नहीं लगता। साधक जानते हैं कि मन से कितना संघर्ष करना होता है। जब साधक अभ्यास करते हैं तो उनको यह पता रहता है कि मन से कितना संघर्ष करना पड़ता है। नहीं तो क्या मालूम, ऐसे क्या पता चलेगा? बड़े बड़े लोगों को खींच कर ले आता है, लेकिन जब शब्द के साथ फंस जाएगा, शब्द की जब चोट इस पर पड़ेगी तो ये धीरे धीरे चीर चीर हो जाता है। ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ नहीं। बिना शब्द की मार के ये बस में नहीं आता है और कोई इसको बस में नहीं कर सकता। शब्द की मार इसको बस में करती है। शब्द की मार से मन चीर चीर हो जाता है। अंदर में शब्द, अंदर में जो नाम घनघोर हो रहा है उसके साथ में जुड़ेगा ही तो ये कर जाएगा, किसी प्रकार बस में हो जाएगा। शब्द एक जमूरा है, जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, लेकिन उसमें लगने के लिए इसमें मेहनत करनी है। तो इस तरह से सुमिरन और ध्यान में और जब भजन किया जाए तो भजन को लगातार उतनी देर तक कानों के पास इसको लगा के रखा जाए। जब कानों के साथ लगा के रखेंगे और जीवात्मा के जब कान काम करने लगेंगे सुनने का, और उधर से जब आवाज आने लगेगी तब रस है जो उसको जब ये लेगा तो उसको इधर कहीं ऐसा रस नहीं मिलेगा। तो फिर उसकी धीरे धीरे से आदत बन जाएगी। वह रस स्थायी है, बहुत मीठा है, बार बार फिर उधर जाएगा, फिर आपको मदद मिलने लगेगी। पहले नहीं,
पहले तो बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने बहुत परेशानी उठाई, घेरा घारी करना पड़ा, दिन और रात जूझना पड़ता है, तब काम हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में ही यह काम होता है। जब गृहस्थ आश्रम में चारों तरफ से फंसे रहते हैं, घिरे रहते हैं, बंधे रहते हैं, झल्ला कर कहते हैं कि चलो कुछ भजन ही किया जाए, तो मन सिमट जाएगा। गृहस्थ आश्रम का रगड़ा झगड़ा इस तरह से उसे परेशान कर देता है, वह भी अब करके कहता है कि मैं नहीं करूँगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में ठीक है और लग भी जाता है, और जगह तो ठीक नहीं है, इधर भी चला जाएगा, फिर कौन रोकेगा। तो गुरु तो कोई मिलते नहीं कि इसको कोई रोके, लगाम लगाई नहीं तो भाग जाएगा, फिर वह बस में आने वाला नहीं। अच्छा दूसरा यह है कि अंदर का रास्ता किसी को मालूम भी नहीं है कि अंदर में जाएगा, बाहर ही बाहर घूमेगा, इसलिए समय उनका बेकार चला जाता है। ये गृहस्थ आश्रम इसलिए संतों ने इसको उत्तम और मुफीद बताया, लाभकारी, कि इससे काम भी कर लो, भजन भी कर लो। जितना काम कर लोगे शरीर के काम आएगा, जितना भजन कर लोगे आत्मा के काम आएगा। ये दोनों चीजें हैं, इसलिए इस तरह के आयोजन रख दिए जाते हैं। साधना कार्यक्रम है और कोई कार्यक्रम जिसमें अपनी त्रुटियां हैं जो निकाल ली जाएं, समझ समझ करके निकाल करके अलग करते जाएं, फिर ठीक से करना शुरू कर दें। इसलिए हमेशा सत्संग की इच्छा बनी रहे कि सत्संग मिल जाए। सत्संग मिलना बहुत जरूरी है। सत्संग मिलता रहेगा तो संभाल होती रहेगी, नहीं सत्संग मिलेगा तो बस हो गए चौड़े मैदान में, तो वह जो है चौड़ा मैदान है, वह तो बिगड़ने वाली चीज है। मन भी बिगड़ गया, उसमें जा करके जब लौट जाएगा फिर बैठने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके साथ इतनी की गई फिर उसको लिटा दिया गया, फिर वैसे ही हो गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। समय आपका बेकार चला जाएगा। सत्संग सुनने से वक्त पर बातें याद आती हैं। मनुष्य शरीर जिस उद्देश्य के लिए मिला था वह काम भी नहीं आया, इसलिए सत्संग की जरूरत है। जो अपने जरूरत की है उसको पकड़े, जब जैसा काम आएगा सब बातें याद आती जाएंगी और फिर आप उसके मुताबिक अपने को चलाते जाएं। ये नहीं कि सब चीजें आपको आज ही याद कर लेनी है, वह तो अंदर में है ही, लेकिन जो जो घटना होती जाएगी आपको याद आती जाएगी। जो खास चीजें हैं उनको हमेशा के लिए अपनी निगरानी रखनी है, वे चीजें याद कर लो और बाकी तो सब आती जाएंगी। परिस्थितियों के मुताबिक सब आएंगी और उसमें वह सब याद होता जाएगा। इसलिए सत्संग के वचनों को सुनना बहुत जरूरी है और सूरत दोनों आंखों के बीच में बैठी है। जय गुरुदेव।